नाजरीन, 7 न्यूज़ के प्रोग्राम FIR 7 के साथ मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि आज हम लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर गांव हच्चड़ के बाहर मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरे का इलाका है, लेकिन ये गांव वाक़या जो है वो नारोवाल रोड पर वाक़या है। लाहौर से तकरीबन हम 120 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर नहायत ही अफसोसनाक कल रात ही गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया कि एक शख्स ने 8 लोगों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। मारने वाला कौन था? नाम उसका फैज़ रसूल था, लेकिन उसने ऐसा घिनौना काम किया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई मिलना नहीं, किसी से कोई वाकफियत नहीं। इसके बावजूद वो शख्स आया, हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में लोहे का एक राड था, जिससे वो एक एक करके मुख्तलिफ जगहों पर, ये अहम बात है इसमें कि मुख्तलिफ जगहों पर 8 जगहों पर उसने 8 लोगों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, उन्हें कत्ल कर दिया। जब 8वें शख्स को कत्ल किया गया तो वो पेट्रोल पंप था, जहां पर एक फिलर नौजवान जो पेट्रोल डालता है वो सोया हुआ था। जबकि जब उसने उसको कत्ल किया तो वहीं पर एक पुलिस मुलाजिम जो लाहौर थाना लारी अड्डा का मुलाजिम है, वो यहाँ पर पहुँचा तेल डलवाने की गरज से। चूँकि उसका गांव है, वो सारा दिन अपनी ड्यूटी करने के बाद जब यहाँ पहुँचा तो देखा कि एक शख्स ने उसे कत्ल कर दिया है। उसके जहन में यही था कि शायद ये कातिल एक ही बंदे का कातिल है, जबकि उसने 15 पर पहले कॉल की। उसके बाद उस शख्स का पीछा किया और साथ ही एक छोटा नंगल गांव कहा जाता है, वहाँ पर उस शख्स ने उसको रोका। रोकने के बाद उस शख्स को पकड़ा। चूँकि लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, जिन लोगों ने पुलिस कांस्टेबल की मदद की और उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इस केस में इंतहाई अंदोनाक वाक़या है, इंतहाई ख़तरनाक वाक़या है कि कातिल ने किसी किस्म की, कातिल के साथ मकतूलैन की कोई दुश्मनी नहीं थी, वो जानता तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसने इन लोगों को कत्ल क्यों किया? क्या वजह थी? कहाँ से वो आया था? आने के बाद सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को जो आला कत्ल मौसूल हुआ है उसमें एक कुल्हाड़ी और एक लोहे का राड है, और 8 लोग जो मौत के घाट उतारे गए उनको कुल्हाड़ी के वार या लोहे के राड से ही कत्ल किया गया है। हम आ चुके हच्चड़ गांव पहुंच चुके हैं। ये लाहौर से 120 किलोमीटर दूर गांव है। 7 न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। हम आपको गांव के अंदर लिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। उन घरों में भी हम पहुंचेंगे जहां सफाई मातम बिछ चुकी है। उनसे भी बात करेंगे कि वो लोग खुद बताएं कि उनके साथ कैसे बीती ये कहानी। आइए मेरे साथ, हम गांव हच्चड़ के अंदर चलते हैं और वहां पर मौजूद लोगों से, गांव के वासियों से बात करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। चूँकि यहाँ पर यह बताया गया है कि वो शख्स जो कातिल है, जिसका नाम फैज़ रसूल बताया जा रहा है, वो भी बिल्कुल करीब ही यहाँ से 10 मिनट की मुसाफत पर एक गांव है कोट अब्दुल्ला, वहाँ का वो रिहायशी था और वो पढ़ा लिखा नौजवान था। एक पढ़ा लिखा नौजवान इतना ख़तरनाक कातिल कैसे बना? ये तमाम कहानी देखते हैं, सुनते हैं, लोगों की ज़ुबानी। हच्चड़ के लोगों के पास चलते हैं, आइए मेरे साथ।
जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं गांव हच्चड़ के अंदर और आपको बताता चलूं कि आज भी गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। लोग आज भी अपने घरों के बाहर सोना पसंद करते हैं, जबकि शहरों में अक्सर कभी भी लोग कभी होता था कि लोग छतों पर सोते थे, लेकिन आज भी गाँव में लोग अपनी हवेलियों में, घरों में और घरों के सहन में सोना पसंद करते हैं। खुली आबोहवा के आदी ये लोग होते हैं। चूँकि हम हच्चड़ गाँव के अंदर पहुँच चुके हैं तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दिलखराश वाक़या है कि यहाँ पर फ़िज़ा मुकम्मल तौर पर सोगवार है। लोग परेशान हैं। हर तरफ से जो फ़िज़ा में मैं महसूस कर रहा हूँ कि बिल्कुल इतना बड़ा गांव होने के बावजूद लोग सोग में नज़र आ रहे हैं। चूँकि थोड़ी देर पहले मकतूलैन के कुल का जो सिलसिला था वो ख़त्म हुआ है, लोग इकट्ठे थे। एक मकतूल के घर में पहुँचा हूँ, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। कल जो वाक़या पेश आया तो वो आपके भाई थे? वाला साहब। बताइए कैसे वाक़या पेश आया? पता नहीं, हम तो सुबह उठे थे, सुबह जाकर हवेली में देखा तो वाला साहब की डेथ हुई थी। क्या देखा? कौन सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा? मैंने देखा था सबसे पहले। कितने बजे आप गए वहाँ पे? मैं सुबह तकरीबन 5 बजे गया था, 5 बजे तकरीबन। सुबह 5 बजे। आप आ जाएं आप भी आ जाएं। हाँ जी, ये मेरा भाई है जी जी। ये सारे जो मर्डर हुए हैं ये तकरीबन रात को ही 1:30 बजे का वक्त हुआ है। जी जी। ठीक है, ये तो अभी जरा बहुत सदमे में है, ये सही नहीं बता रहा। ठीक है, इसने भी देखा है। मुलज़म जो पीछे से भी वारदातें करके आ रहा था, यहाँ पे हमारी 7 हवेलियाँ हैं, 4 हवेलियों में वाक़या हुआ है। ठीक है जी, 2 आदमी एक जगह सोए थे, 2 आदमी एक जगह सोए थे। ठीक है जी, उसके हाथ में देखा है, उसके हाथ में आहनी जो पकड़ा गया उस वक्त भी उसके हाथ में आहनी राड और हथौड़ा था। और थोड़ा सा या कुल्हाड़ी बताई जा रही है। कुल्हाड़ी या हथौड़ा, कुल्हाड़ी थी। ठीक है, जिससे वो उसने सारे मजरूब जितने भी मर्डर किए हैं सबको एक जगह पे वार किया है। सर पे मारता था, ठीक है जी, और सारी नाशियों की बेहुरमती की है और उनके अज़ाए मखसूसा काट दिए। ठीक है जी, और इतनी दहशत फैल गई है यहाँ पे पूरे इलाके में, ये हमारे गांव में नहीं, पूरे इलाके में इतनी दहशत फैल गई है। इसके बावजूद भी पुलिस आज तक ये खौफ और दहशत गर्दी कहाँ पे होती है? जहाँ पे खौफ और राज फैल जाए, दहशत गर्दी की दफ़ा लगनी चाहिए। लेकिन हम बार बार पुलिस को कह रहे हैं, बस इतना पता हमें चला है कि जी पुलिस मुअत्तल हो गई है, लेकिन आज तक वो उस दफ़ा नहीं लगी। तो आपने सबसे पहले अपने वालिद की लाश को देखा वहाँ पे? हाँ जी। तो अभी हम आपके साथ हवेली भी चलते हैं। तो बाकी बहन भाई उस वक्त घर थे, किस तरह से आपने इतनी खौफनाक खबर थी, सुबह का वक्त था, तो किस तरह से आपने फिर इतला दी? हम चाचू ने आगे बताया था ना हमको, तो हम सब चले गए थे हवेली में। ये 7 ही तो घर है, वो 7 हवेली है। इसका बालक था। मैं तकरीबन रात को 12 बजे हवेली गया हूँ, वो सब सोए हुए मैं देख के आया हूँ। मेरे वाला साहब हवेली नहीं थे सोते, मैं सोता था हवेली। उसने बताया नहीं मुझे और हवेली चले गए, मैं देखा सोए, मैंने उनको नहीं जगाया। सुबह मैं उठा हूँ घर में, मैं अपने भाई को उठाया, मैं हवेली जाना, उठ जाओ। वो उठा है, हम गए हैं हवेली में। मैंने देखा पहले अपने चाचाजाद भाई को, उसका मर्डर हुआ। फिर मैं अपने बाबा की तरफ गया हूँ, उसका भी मर्डर हुआ। फिर मैं अपने चाचू की तरफ भागा हूँ, उसका भी मर्डर हुआ। फिर मैं अपने कज़न की तरफ भागा हूँ, उसका भी मर्डर हुआ। मैंने शोर उधर मचा दिया। फिर उधर से मेरा चाचा आ गया, वो घर की तरफ आ गया, उसने घर आके बताया हम लुट गए, हम मर गए, हमारा कुछ नहीं रहा। कितनी देर बाद पुलिस पहुंची थी? पुलिस तकरीबन 2 घंटे बाद पहुंची है। आपको पता चल गया था कि कातिल पकड़ा गया है? नहीं, हमें उस वक्त नहीं था पता चला। कातिल उससे पहले पकड़ा भी गया है, पुलिस ने पकड़ा भी है, फिर छोड़ दिया है और उसको कह रहे हैं पागल डिक्लेयर कर रहे हैं। कौन सा पागल है वैसा? 7 4 भाई है, 4 भाई पहले पकड़ा गया कातिल, 2-3 दिन पहले उसको पकड़ा है और फिर पुलिस की गफलत की वजह से उसको छोड़ दिया गया और बाद में उसमें ये कारनामा अदा किया। और लोगों के पास फुटेज भी हैं, अब वो कालें भी हैं, रिकॉर्डेड कालें हैं कि जो उन्होंने 1-5 पे भी कालें की हैं और पुलिस वालों को, ये जो अपना रोड पे पुलिस होती है पेट्रोलिंग, इनको भी कालें की हैं। इनको जाके बताया भी है कि हमने पकड़ा हुआ है उसको, उसने पहले भी मर्डर किया ना, फटर किया, ज़ख्मी किया, एक लेडीज़ को किया, एक हमारे उस्ताद हैं मास्टर ज़ुबैर साहब, उनको भी किया।
ठीक है जी। उनकी एप्लीकेशन भी थाने में पड़ी हुई है, उनकी एप्लीकेशन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखो, ये हमारी स्टेट की ये बेसी है, ये पुलिस वालों की बेसी है। हमारी तनख्वाह हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं और हमारी हिफाजत ये करते हैं कि हम अब एप्लीकेशन जाके जमा करा दें। कहते हैं तुम जाओ, जब मर जाएगा बंदा फिर हम आएंगे। मेरी अभी अब्दुल वहाब साहब जो SHO थे नारंगी, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि जो स्कूल टीचर ज़ख्मी हुए थे उनकी तरफ से मुझे कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। अगर दरख्वास्त मौसूल होती तो मैं ज़रूर कार्रवाई करता। इस हवाले से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर DPO की जानिब से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक रवायती तरीक़ाकार है पुलिस का कि पुलिस जो है किसी भी मुद्दई को खुश करने के लिए, वक्ती तौर पर उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए, अवामी ख़बर को रोकने के लिए, ताकि अवाम का गुस्सा ठंडा हो जाए, पुलिस को मुअत्तल कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये कोई हल नहीं है, कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि पुलिस के लोगों को मुअत्तल करके तो लोगों को खुश कर देना। इस हवाले से चूँकि हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर 8 मर्डर एक ही रात में, तकरीबन 2 से ढाई घंटे में उस शख्स ने 8 लोगों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। और उसके पास एक कुल्हाड़ी और एक लोहे का राड था जिससे वो 2.5 घंटे तक खून की होली खेलता रहा। कोई रोकने वाला नहीं था चूँकि रात का वक्त था। इस हवाले से उसके तमाम शिकार जिन जिन लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है वो लोग बताया गया है कि सोए हुए थे, और उसने वार उन्हीं पर किया जो सोए हुए थे। एक भी शख्स अगर जाग रहा होता तो जाहिर है कि उसके साथ वो कुछ ना कुछ तो करता। इस तरह तो नहीं कि किसी को मार के चला जाए, लेकिन वो सोए हुए लोग थे जिन पर वो बड़ी बेदर्दी से एक ही वार करता, कुल्हाड़ी का या लोहे की राड का। चूँकि अब पुलिस की वो हिरासत में है, हम आपको लिए चलते हैं मज़ीद उन लोगों के घरों में जिनके घरों में आज सफ़े मातम बिछी है। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ FIR ਆਪਣੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਦਈ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਦਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ कार्रवाई ज़रूर करेगी। और पुलिस पाबंद भी है कि इनकी दी गई दरख्वास्त पर कार्रवाई करे। चूँकि इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं, पुलिस ने क्या ज़्यादती, सिर्फ ये FIR में आपका नाम नहीं रखा? देखिए जी, मदई हमारा होना चाहिए था, ठीक है। हमारा एक उन्होंने मदैया, मेरा कज़न ही है वो जाहिद साहब हैं, उनको रखा है। और एक मेरा मामू है रमज़ान, उसका नाम ही उन्होंने फैज़ान लिख दिया है। पूछने के बगैर ही फैज़ान नाम रख दिया है। आप FIR में देख सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा है इनका ये कहना है कि चूँकि इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा सान्या है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तरफ से ना तो इनकी FIR जो है इनके मुताबिक दी गई है, बल्कि जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी मुद्दई का नाम जो है वो गलत रमज़ान की जगह फैज़ान लिख दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा वाक़या कि 8 लोगों का मर्डर और उसके बाद पुलिस की तरफ से FIR इतनी लापरवाही से दी जा रही है कि किसी को बताया नहीं गया, किसी से पूछा नहीं गया, लेकिन FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं, वो लोग जिनके घरों में सफ़े मातम बिछी है। आज वो उनका कहना है कि हमें बिल्कुल पुलिस की तरफ से ना तो पूछा गया है, ना हमारी दरख्वास्तें ली गई हैं, ना ही हमारे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से DPO शेखपुरा को सोचना होगा और DPO शेखपुरा सब करेंगे। आए आप भी बताएं। पहले सर मैं बताना चाहता हूँ कि एक मेरे बड़े ताए का बेटा है, एक मेरे ताया जान खुद है, एक चाचू है और एक चाचू का बेटा, सही। और 3 दिन पहले जब वो मुलजिम इन्होंने पकड़ा है तो पुलिस ने उसको पैसे ले के पागल डिक्लेयर करके छोड़ दिया पागल डिक्लेयर। पुलिस का काम था पागल खाने जाते, रिपोर्ट करते, हमारे इलाके में एक पागल है, आओ पकड़ के ले जाओ, लोगों के सर फाड़ रहा है। पुलिस ने किया?
नहीं किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पुलिस वालों ने जो आदमी उसको छुड़वाने गए थे, आया कि उनको उसकी ज़ात से कोई फ़ायदा था, कोई गर्ज था तो छुड़वाने गए हैं ना। पागल बंदे को कोई छुड़वाने नहीं जाता, घर में नुकसान कर रहा है, कोई छुड़वाने जाएगा पीछे? उनका भी डिक्लेयर नहीं किया। और तीसरी बात, रात एक न्यूज़ वाले मैं सुन रहा था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो रात को कह रहे हैं कि जी हमने उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पागल है। किस सेंस में हम उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हमने अपने 4 मरवाए, हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पे? आप मुझे बताएं, एक बंदा 8 बंदों का 2.5 घंटे के अंदर अंदर कत्ल करता है, बाय फायर नहीं किया उसने, बाय हैंड किया उसने, सही है? अकेला बंदा कैसे कर सकता है? किसी की शाह काट रहा है। आप क्या कहते हैं कि आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये गैंग है, ये कुछ ज़्यादा लोग थे कत्ल करने वाले? देखें, मुझसे ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे जो फैम रखते हैं, जो अकल रखते हैं, मुझसे बड़े हैं, आप भी मुझसे बड़े हैं, पुलिस वाले हैं, जो SHO बना है, जो DPO बना है, एम ही बन गया, सही है? एक बंदे की शाह कटी जा रही है और इतने प्यार से काटी है, अगर बंदा थ्रो करके शाह काटे फिर भी निशान पता चल जाता है, गर्दन फैल जाती है, सही है ना? आप कहना चाहते हैं कि ये अकेला आदमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और पहले अगर ये अकेला है, इसने बेहोश करके अटेम्प्ट किए हैं ये सारे मर्डर, तो फिर वो पागल कैसे है? जिस पागल को ये पता है कि मैंने पैसे लेके जेब में डाल जी दिए। नाज़रीन, चूँकि बार बार ये बात सामने आ रही है कि शायद कातिल जो है वो पागल है। हम उसको पागल उस वक्त तक डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक हॉस्पिटल से या मुतलका जो डॉक्टर साहिबान हैं उसका जो मुकम्मल तौर पर पागल होने का टेस्ट है वो ना किया जाए, और उसको जो है वो एक तरीक़ाकार है, और उस टेस्ट के बाद ही जब सर्टिफिकेट मिलेगा पागल होने का तो वो उसको पागल कह सकते हैं। बहरहाल अभी तक जो मेरी इतलात के मुताबिक मेरी बात हुई पुलिस के लोगों से, तो उनका ये कहना है कि वो कतई तौर पर पागल नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो इसी गांव के अंदर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी रहा है, और इस गांव में वो आता जाता था। यहाँ के बच्चे जो हैं, बच्चे भी उसको जानते थे कि वो फैज़ रसूल नामी एक उस्ताद है, टीचर है, तो इस हवाले से वो पागल कतई नहीं हो सकता। और अगर पागल होता भी तो ना तो उसके पास किसी किस्म का पागल होने का कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई इत्तला है उसके पागल होने की, ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है। इस हवाले से पुलिस का भी ये कहना है कि वो पागल नहीं है। उसने ये जो इतना बड़ा कांड किया है, इतना बड़ा काम किया है कि 8 लोगों को 2.5 घंटे के अंदर अंदर उसने मौत के घाट उतार दिया है, तो ये पागल तो हरगिज़ हो नहीं सकता। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और नाज़रीन आपको लेके चलते हैं जाए वक़ुआ पर, जहाँ पर वो शख्स रात के अंधेरे में आया और ये बेगुनाह लोग, मासूम लोग यही कह सकते हैं कि अपनी हवेलियों में सोए हुए थे। अहम बात यह है कि कातिल ने मुख्तलिफ 8 जगहों पर जाकर 8 लोगों को कत्ल किया है, और दुरानिया है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में उसने इतनी बड़ी खून की होली जो है वो एक जगह पे नहीं बल्कि जगह जगह पर खेली है। आइए आपको लिए चलते हैं उन हवेलियों में जहाँ पर उसने कातिल ने जो है वो इतना बड़ा काम किया है। जिस हवेली में वो पहुँचा जहाँ पर उसने मर्डर किए, इस हवाले से मेरे साथ आए।